यस फ्रेंड्स, देखिए FII इंटरप्रिटेशन डेटा एंड एनालिसिस, इसके लिए मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। अभी अभी डाटा आया दोस्तों, क्योंकि जब तक डाटा सामने नहीं आता तो मज़ा नहीं आता। FII ने आज 3,597 करोड़ का माल कैश में बेचा। साफ ही दिख रहा था FII ने क्या किया आज। फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इस डाटा को देखना ज़रूरी है। DII 1,374 करोड़ का कैश में बाई किया ओनली। FII ने इंडेक्स से फ्यूचर 1,538 करोड़ के बेचे, इंडेक्स ऑप्शन 67,700 करोड़ के बेचे। देखना पड़ेगा डेटा, 6,770 तो नहीं है, एंड 737 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे। स्टॉक ऑप्शन 1,981 करोड़ के बाई किए, यानी 3.9% इंडिया वीक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ के 15.07 पे बंद हुआ। डाटा तो दोस्तों अच्छा नहीं है FII का, मार्केट से ही पता चल रहा था कि किस तरह से वो बिक्री कर रहे थे, शॉर्ट कर रहे थे दोस्तों। 1 लाख से ऊपर शॉर्ट तो हो चुके थे, आज उससे भी ज़्यादा शॉर्ट हो चुके होंगे। ये FII का मैंने आपको ब्यौरा दिया। इस ब्यौरे के अकॉर्डिंग FII तो देखिए अभी सेलिंग मोड में ही है। बाकी डो जोन्स अभी अभी 250 पॉइंट अप है, नेस्डैक 140 पॉइंट अप है। जो फ्यूचर दिखा रहे थे वो उल्टे हो गए दोस्तों। फ्यूचर्स क्लोजिंग पे इंडियन मार्केट जब क्लोज हुआ 300 पॉइंट डाउन, 200 पॉइंट डाउन, लेकिन ये अभी डो जोन्स एंड नेस्डैक प्लस में दिखा रहे हैं, 250 एंड 200 रेस्पेक्टिवली, एंड S&P 500 भी प्लस में दिखा रहे हैं। इसी के देखते हुए गिफ्ट निफ्टी 105 पॉइंट अप है, यानी 23,717 बंद हुए हैं 587 पे। तो निफ्टी में आज 24,065 हाई मारा सुबह, और दोस्तों आज 23,537 लो, एंड लो की तरफ ही बंद हुआ 23,587, 364 पॉइंट गिर के। 4 शेयर बढ़े हुए थे ओनली, निफ्टी 50 में 46 गिरे हुए थे। बहुत ही बिगड़ गया था बाजार दोस्तों, ये बिगड़े हुए बाजार की कहानी है। बैंक निफ्टी भी 51,629 मार के 50,609, लगभग 1,000 पॉइंट्स की रेंज में रहा, एंड लोअर साइड 50,759 पे बंद हुआ, 816 पॉइंट गिर के। ओनली ICICI बैंक ग्रीन में था, 11 बैंक रेड में थे दोस्तों। इसके FII का हालचाल हमारे मार्केट्स के ऊपर अच्छा नहीं था। एशिया मिक्स था, 4 कंट्री ग्रीन में थे, 4 रेड में थे, और यूरोप महा रेड में है, 1% से भी ज़्यादा गिरा हुआ अभी भी है दोस्तों, और अब तो बंद ही हो जाएगा शायद, ऐसा लगता है। गोल्ड बहुत भागा हुआ है, मैंने बताया ना, इक्विटी गिरेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। सिल्वर भी दोस्तों 800-900 रुपये बढ़ा हुआ है, मैंने कल कहा था कि इनमें आप बाय करके चलें। क्रूड फ्लैट है दोस्तों, फ्लैट आज मैंने लाइव वीडियो में भी कहा था, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है दोस्तों। अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो क्रूड में गिरावट आती ही है, जो आज $72.10 पर बैरल ब्रेंट क्रूड नीचे से नीचे दिखाया, एंड पूरे दिन 73 के नीचे ही रहा दोस्तों। डॉलर इंडेक्स 108.07, 33 सेंट गिर के 108.07 पे है, एंड बॉन्ड यील्ड 4.52, यानी 6 सेंट गिर के 4.52 पे है। रुपया हमारा कल 85 रुपये 8 पैसे था, 9 रुपये भी हो गया था, अभी 85 रुपये 2 पैसे पे बंद हुआ। ये हाल बेहाल है दोस्तों बाजार का। देखिए, ये एक इन्फॉर्मेटिव एंड ज्ञानवर्धक वीडियो है। आप सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा।
लाइव वीडियो में बिल्कुल संकेत क्लियर दिए थे, नीचे से नीचे बाय करो, चाहे कॉल हो या पुट हो, और ऊपर में बेचिए। अब मैं आपको तफसील से अपना आज का हिसाब किताब बताऊंगा। देखिए, एक मैंने छोटा स्टॉक लिया था और वो मैंने अपर सर्किट में बेच दिया। एक मैंने 23,800 का कॉल फिर निफ्टी का लिया 317 पे, और वो 378 रुपये तक गया दोस्तों। फंसने का मेरे मेंबर्स को दूर दूर तक भी चांस नहीं था इसमें। देखिए कितना ज़बरदस्त ये भागा, फिर बहुत ज़बरदस्त गिरा, फिर भागा, फिर गिरा, फिर भागा। लेकिन मैं लिख दिया करता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। 51,800 की कॉल 270 पे ली, 399.90 तक गई दोस्तों। एंड 24,100 की कॉल 116 पे लेने की ट्राई किया और वो 121 पे मैं निकल गया, लोड ज़्यादा थे। उसके बाद भी 123 से 24 तक दिखाया। हमने साफ लिख दिया था कि कॉल के प्रीमियम खाए जा रहे हैं और कॉल बढ़ नहीं रही है, तो मेहरबानी करके ये सबसे बड़ी दुविधा है कॉल वालों के लिए। आज 23 से 600 की लास्ट में दोस्तों पुट ले ली 104 रुपये पे, 185 रुपये तक वो पुट गई। और दोबारा फिर जब वो 115 आई फिर बाय कर ली, उसके बाद गई वो 185। पहले गई है 147, 104 में बाय की, 147 तक गई। दोबारा 115 आई फिर बाय कर लिया ज़्यादा लॉट, तो 185 तक गई, 162 पे बंद हो गई। कहाँ इसमें लॉस की गुंजाइश है, कोई मुझे बता दे। 5 शेयर मैंने कैश में रिलायंस के लिए 1212 रुपये में। मुझे तो कोई गुंजाइश इसमें लॉस की दोस्तों दिख नहीं रही। कोई अपना दिमाग लगाए और ब्लाइंड ट्रेड ले तो दोस्तों उसके लिए कोई कुछ इस बाज़ार में कह नहीं सकता। बिना अध्ययन किए, बिना स्टडी किए, बिना सोचे विचारे कुछ भी ट्रेड इस बाज़ार में नहीं लेना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, बाज़ार गिरे या बढ़े हमें प्रॉफिट ही लेना है। गोल्ड भी अब था, तो मैं अब आपको बता दूं, बाज़ार जो है अभी अमेरिका प्लस दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मंडे को जो खुलेंगे, लेकिन एफआईआई की सेलिंग एक चिंता का विषय है। ज़बरदस्त बिक्री हर मुकाम पे, हर मौके पे एफआईआई के द्वारा हो रही है। और मेरा तो कहना यही है कि मैं बाज़ार को सरसरी नज़र से देखता हूँ, परखता हूँ, समझता हूँ, तब मैं कुछ अपना ट्रेड लेता हूँ दोस्तों। और अपने व्हाट्सएप मेंबर्स को बता दिया करता हूँ लिख के कि मैंने ये ट्रेड लिया। चांस उनको बहुत मिलता है बाई करने का, और मैं निकल जाता हूँ तो चांस उनको बहुत मिलता है दोस्तों निकलने का। जिसके पास समय नहीं है, जो ऑफिस वियरर है, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आने की कोशिश ना करे। कमोडिटी आज खुल्लम खुल्ला 150 रुपये पे सुबह पुट दिया, 163 उसका टारगेट था, ज़्यादा नहीं था, सब निकल गए। दोबारा दोस्तों मैंने फिर दे दिया 153 पे, और दोस्तों वो पुट 173 तक गई। सुबह गई थी 179.90 तक, लेकिन 163 टारगेट था। और एक लोट, ज़्यादा लोट वालों को निकलने का आगाह कर दिया था, निकलो, एक लोट रख सकते हो। ऊपर गया तो एक लोट से भी निकल गए। जब दोबारा शाम को 6-7 बजे 153 वो को पुट आई, उसको फिर बाय कर लिया। उसका लो है 149, हाई है 179.9। और दोस्तों 164-65 पे सब निकल गए। और जो एक लोट रखे हैं उसका टारगेट मैंने दिया था 191। सब सुन रहे होंगे इस वीडियो को, लेकिन उनके लिए भी आगाह किया गया कि उसको भी आप प्रॉफिट में ही निकल जाइए। और अभी फिर से नीचे आई है, अब उसमें मेरी कोई कन्विक्शन नहीं है। अच्छी तरह से सब सुन लें, क्योंकि 2-3 बार वो चांस पुट प्रॉफिट के दे चुकी। आज वीकेंड है, वीकेंड पे अक्सर पुट बढ़ा करती है। गोल्ड भागा हुआ है, सिल्वर भागी हुई है, लेकिन दोस्तों क्रूड में सप्लाई ज़्यादा है। जहाँ तक गैस की बात है, उसका तो मंडे को एक्सपायरी है, उसको तो हम टच नहीं किया, क्योंकि वो कॉल के भी और पुट के भी दोनों के प्रीमियम चट कर जाएगा। क्रूड में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, बट अपने लोअर एब 72.10 टच किया उसने।
डॉलर पर बैरल ब्रेंट क्रूड 73 के नीचे। इतने में दोस्तों काफ़ी पॉइंट्स मिल जाते हैं ज़्यादा लोड्स में, और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने की पूरी संभावनाएं हुआ करती हैं। अब इस मुकाम पे इस समय पे उस 150 के आसपास शायद वो पुट है तो मैं कुछ अपनी कन्विक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ओवर ट्रेडिंग कभी बाजार में दोस्तों नहीं करता। 1 2 3 चांस ले लिए, इससे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग क्यों करोगे आप? कल भी तो दिन निकलेगा। तो आज तक का कोटा पूरा हो गया, और इसी तरह के मैं ट्रेड लिया करता हूँ दोस्तों। लॉस होने का दूर दूर तक, अभी जो मैंने बताया, मेरे मेंबर्स भी सुन रहे होंगे इस वीडियो को, और लॉस होने का दूर दूर तक भी चांस नहीं है। बट मैं बता देता हूँ मंडे के लिए क्या होगा। 587 पे हम बंद हुए निफ्टी 50 में। कितना? 537 लो लगाया उसने। देखिए मंडे चाहे अमेरिका बाजार कितना भी अप है, कितना भी ऊपर दिखाई दे रहा है, मंडे को 23,000, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, 23,700 के ऊपर फिर बिकवाली आएगी। अगर बाजार गैप अप खुलेगा यूएस को देख के, तो 23,700 के ऊपर फिर बिकवाली आएगी, और एक बार को आज के लो को अगर तोड़ दिया 23,537, दोस्तों आप 23,300 तक के दर्शन कर सकते हैं। सपोर्ट रहेगी 23,400, क्योंकि 537 तो आज लो मारा है, उसको अगर काट दिया तो देखिए, अब मैंने कल भी कहा था कि अगर ये 870 काट दे तो आपके साथ मैं भी बियर बन जाऊंगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर ये मंडे को 537 काट देता है, 587 पे हम बंद हुए 316 पड़ी करके, अगर ये 537 काट देता है तो दोस्तों फिर 400 इसका सपोर्ट रहेगा, एंड 350 इसका लोवेस्ट सपोर्ट रहेगा। अभी 23 से 350 कितने नीचे की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर ये 700 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर इसका जो रेजिस्टेंस है वो 850 एंड 910 विल बी द लास्ट। 910, 24,000 जाना इसके लिए पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा। अगर 24,065 काटेगा तो ही हम बुल बनेंगे, वो मंडे नहीं तो ट्यूसडे को काटेगा तो ही हम बुल बनेंगे दोस्तों। और नीचे 537 अगर नीचे काटता है तो हम बियर ज़बरदस्त बन जाएंगे निफ्टी 50 के केस में। जहाँ तक निफ्टी बैंक की बात है, देखिए इसकी एक्सपायरी है 24 तारीख को, मंगलवार को। 25 की छुट्टी है, तो 24 मंगलवार को और 25 की छुट्टी है, तो निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही कॉल एंड पुट की काटाफीटी ज़बरदस्त होगी। मंडे ट्यूसडे को ज़बरदस्त होगी, मंगलवार को तो होगी। तो ओवरसोल्ड बाजार है। मंडे को थोड़ा बहुत रिकवर होगा दोस्तों, एंड फिर हाई पे सेलिंग की उम्मीद है। आज 51 निफ्टी बैंक 51,629 लगाया हाई। अगर ये काटता है तो फिर हम बुल साइड जा सकते हैं, लेकिन मेरा जो पहला सपोर्ट होगा अब निफ्टी बैंक में, जिसने नीचे 609 लगाया आज, और कल इसने शायद 709 लगाया था, 51,709, तो 50,609 दोस्तों क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है कि 50,200 एंड 50,000 इसके सपोर्ट हो सकते हैं। 50,000 विल बी लास्ट सपोर्ट। वो कट गया तो फिर तो पानी पानी हो जाएगा। एंड ऊपर में दोस्तों जब तक ये 51,000 नहीं कटेगा, पहला तो रेजिस्टेंस रहेगा 51,100 आ जाएगा शायद मंडे को, और दूसरा रहेगा 51,300 और 51,629 विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी बैंक। इन ऑल
गैप अप खुलेंगे मंडे, अगर यही हाल यूएस का रहा। एंड दोस्तों सेल ऑन राइज, मंडे को भी आप रोक नहीं सकते। इस तरह का एक सैलाब बाजार में बिक्री का आया हुआ है। जहाँ तक स्टॉक्स की बात है ये तो मैंने निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया। जहाँ तक शेयर्स की बात है, स्टॉक की बात है, वोलेटिलिटी हाई रहेगी। बेस्ट लार्ज कैप अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ रखे हैं, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो लार्सन एंड टूब्रो हो। आज वो भी गिरा है जबरदस्त। एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज विल बी माई फेवरेबल स्टॉक ऑन मंडे विच कैन मूव अप टू 450। आज काफ़ी नीचे में बंद हुआ है। हुंडई के साथ इसका कोलैबोरेशन हुआ है। माल अगर बिक्री का रास्ता दिख जाता है तो दोस्तों एक्सपोजर आ ही जाया करता है स्टॉक्स में। तो ये मेरा मंडे का दोस्तों सोच है, आउटलुक है, जो मैंने अपने विचार से आपको दर्शा दिया। बाकी कल शनिवार है, रात भर का यूएस का डाटा देख करके कल आपके सम्मुख और अपनी एक सोच प्रदर्शित कर दी जाएगी। एंड उसी के आधार पे फिर संडे को भी एक अच्छी वीडियो लेके मैं आ सकता हूँ कि क्या खरीदना है और क्या बेचना है, बाजार में क्या करना। दैट विल बी द फाइनल assumptions on Monday, on Sunday evening, and कल on the basis of today night I will conclude our markets for Monday। दोस्तों ज़्यादा वीडियो को समय नहीं दूंगा, ज़्यादा वीडियो खींचूंगा नहीं, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा। तथ्यों पर आधारित ये वीडियो है। आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज काफ़ी लोगों ने मेरा लाइव मार्केट का वीडियो को सब्सक्राइब किया है, इससे मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ा है। और इस तरह के अगर वीडियो मैं बच्चों के सामने लेकर आता हूँ तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट और सावधानी और ट्रैप से बचने की शिक्षा मिलती ही मिलती है नहीं ये एजुकेशनल चैनल। धन्यवाद।